बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हम सभी जानते हैं कि आज पूरे मुल्क के अंदर मुल्क की दो अजीम शख्सियतों, चाहे उसमें देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों या मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री जी हों, आप सभी जानते हैं कि कल इन दोनों महान और अजीम शख्सियतों का जन्मदिन है। दरअसल जन्मदिन या पुण्यतिथि एक बहाना होते हैं किसी भी शख्स और उसकी शख्सियत को याद करने का, उनके कारनामों को याद करने का। मुल्क हमेशा जहां बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों और मुजाहिदीन आज़ादी को याद करता है, उनकी आला खिदमात को याद करता है, उन्हें खिराज अक़ीदत और खिराज तहसीन पेश करता है। मैं समझता हूँ कि वो कल का दिन यानी 2 अक्टूबर उन दो अजीम शख्सियतों को याद करने का दिन है, उनके कारनामों को याद करने का दिन है। यूँ तो इस मुल्क की आज़ादी में 4 चाँद लगाने वालों में गांधी जी का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है, क्योंकि उन्होंने जहाँ मुल्क के लिए बहुत सी तहरीकें चलाईं, बहुत से आंदोलन चलाए, जिसकी बुनियाद पर ज़ालिम अंग्रेज़ों को इस मुल्क से जाना पड़ा, इस मुल्क को छोड़ना पड़ा। आज उनसे जुड़े कुछ वाक़यात जो उस वक्त बहुत ही मशहूर हुआ करते थे, मैं चाहता हूँ कि अपने देशवासियों के सामने रखूँ। मुझे याद है कि एक मर्तबा जब गांधी जी ने अपनी वकालत मुकम्मल की, उसके बाद जब वो भारत लौटे, इस मुल्क में काम करने से पहले उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का साल भर दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने मुल्क के अलग-अलग कोनों में वहाँ के होने वाले जलसों में शिरकत की। उन्हीं जलसों में से एक जलसा लखनऊ के अंदर हुआ, एक अधिवेशन हुआ जिसमें मुल्क के नामवर लोगों ने शिरकत की। इसी दौरान उस जलसे के बाद गांधी जी से एक शख्स राजकुमार शुक्ल जी ने मुलाकात की, जिन्होंने मुलाकात के दौरान गांधी जी को ये बताया कि आप पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ चंपारण भी चलिए। गांधी जी ने वजह पूछी कि आप मुझे चंपारण की दावत दे रहे हैं, वहाँ ले जाना चाहते हैं, कोई ख़ास वजह? तो राजकुमार शुक्ल ने कहा कि वहाँ ज़ालिम अंग्रेज़ों के जुल्म से वहाँ के किसान जो नील की खेती करते हैं वो परेशान हैं। नील की खेती का मामला क्या था? दरअसल नील की खेती का मामला ये था कि अगर आपके पास 20 बीघा ज़मीन है तो अंग्रेज़ आपसे एग्रीमेंट करते थे कि आपने 20 बीघा ज़मीन के 3 हिस्से में यानी कि 3 बीघे के अंदर नील की खेती करनी है। उस नील की खेती का सबसे बड़ा नुकसान ये होता था
कि उस खेती के बाद वो जगह, वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। यानी कि एक सिलसिला हर 3 बीघे के बाद इस बार इस 3 बीघे पर, उसके बाद अगले 3 बीघे पर करते-करते वो सारी ज़मीन बंजर हो जाती थी। उसका नुकसान किसानों को नज़र आता था, लेकिन ज़ालिम अंग्रेज़ों के सामने बोलने की किसी की हिम्मत और जुर्अत नहीं होती थी। और जो किसान इस हुक्म को अंग्रेज़ के नहीं मानता था, उसे बड़ा जुर्माना किया जाता था। जब गांधी जी के सामने ये बात आई, तो गांधी जी ने हामी भरी इस बात की कि वो चंपारण जाएंगे। वो चंपारण गए, वहाँ के किसानों के साथ बैठे, पंचायतें की और उनसे पूछा कि किस तरह की दिक्कतों का आप सामना कर रहे हैं। उन्होंने सारी बात बताई, जिसके बाद गांधी जी ने तमाम किसानों को जमा करके जिसने जितना भी जुर्माना भरा था उसको नोट किया। इसी बीच होता क्या है कि इलाके का जो मजिस्ट्रेट होता है, अंग्रेज मजिस्ट्रेट, उसके कान में ये बात पहुंची कि गांधी जी यहाँ किसानों से मिल रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर, उसके हल को लेकर वो कहीं ना कहीं कोई बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को एक लेटर लिखा। उस लेटर के अंदर लिखा कि आपके पास 24 घंटे की मोहलत है, आप फौरन चंपारण छोड़ें और यहां से वापस चले जाएं। लेकिन मैं गांधी जी के हाजिर जवाबी, उनकी हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी को सलाम करता हूं कि एक ऐसे वक्त में जब जालिम अंग्रेज़ों के सामने उनके हुक्म को टालना तो बहुत दूर की बात, कोई उनसे आंखें मिलाने की जुर्रत तक नहीं कर सकता था, गांधी जी ने उस खत का जवाब लिखा और लिखा कि आपसे जो बनता है आप कर लीजिए, मैं हरगिज़ यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं इस मसले को हल करके ही जाऊँगा। यहाँ तक कि जब ज़ालिम मजिस्ट्रेट ने, अंग्रेज़ ने ये देखा कि गांधी जी बड़ी बेबाकी के साथ इस मुद्दे को उभारना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसानों को हर्जाना और जुर्माने की रकम वापस दिलवाई जाए, तो उन्होंने गांधी जी के साथ मुफाहमत करने की कोशिश की, उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की और उन्हें दावत दी कि वो उनसे मुलाकात करें। गांधी जी पहुंचते हैं मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट से कहा कि मैं इस बात पर रजामंद हूं कि आप उनके जुर्माने की रकम उन्हें वापस दे दें और उनको नील की खेती के लिए मजबूर ना करें। गांधी जी ने उन्हें जब ये बात कही तो मजिस्ट्रेट और उसके जो रिलेटेड अफसरान थे, उन्होंने उन्हें ऑफर दिया कि हम एक जांच कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के अंदर आपको भी रखेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा देखा जाएगा। गांधी जी ने सख्ती से मना किया और कहा कि मुझे उस जांच कमेटी में शामिल नहीं होना, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि जो उनका बनता मुआवजा है, जो उनके जुर्माने की रकम है, वो उनको वापस की जाए और उनसे हरगिज ऐसे एग्रीमेंट पर साइन ना करवाए जाएं जिससे कल को उनकी खेत पूरी तरह बंजर हो जाए। मुझे याद है, इसी तरह गांधी जी ने कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जिसके अंदर हिंसा हो। यही वजह है कि गांधी जी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। गांधी जी ने अपने अहिंसा वाले तरीका से जहां जालिम हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, वहीं जालिम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए मुख्तलिफ आंदोलन चलाए। मुझे याद है कि एक मर्तबा जब गांधी जी, उनके पास एक बच्चा पहुंचता है, उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं,
आपकी तरह सेवा भाव का जज्बा रखता हूँ। तो गांधी जी ने सबसे पहले उनसे ये कहा कि मैं इस वक्त चरखा कात रहा हूँ, आप सूत जमा कीजिए। उस लड़के ने बखुशी इस काम को अंजाम दिया। फिर उसने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि ये कुछ बर्तन है, इन्हें धो लो। उन्होंने वो बर्तन धो लिए। फिर उसने जब पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो गांधी जी ने कहा कि ये फलानी जगह है, इसे झाड़ दो, साफ कर दो। नौजवान लड़का तैश में आ गया, गुस्से में आ गया और कहने लगा, गांधी जी, मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, बड़े घर से हूँ, मुझे ये काम शोभा नहीं देते, मुझे और कोई काम बताइए। तो गांधी जी ने उन्हें बहुत ही प्यार भरे अंदाज में बात समझाई कि काम छोटा हो या बड़ा, उसको जो है अगर बेहतरीन और अच्छे मिजाज से किया जाए और उसको अच्छा काम समझकर किया जाए, तो कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, काम तो काम ही होता है। इसी तरह आपको याद होना चाहिए कि उस अफ्रीका के अंदर जहां हमेशा काले गोरे का फर्क, नस्ली इम्तियाज सिर चढ़कर बोल रहा था, वहां जब गांधी जी पहुंचते हैं, चूंकि गांधी जी ने वकालत की थी और उस अफ्रीका के अंदर जहां वो जब पहुंचे तो वहां पर बड़ी तादाद भारतीयों के थी। वहाँ अलग अलग उनके मसाइल थे, उनको उन मसाइल को हल करने में गांधी जी ने बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन चूंकि मशहूर थी वहाँ की भेदभाव की और नस्ल ज़ात पात की इम्तियाज़ की बात, उसका फ़र्क जिसका गांधी जी ने खुद मुशाहिदा किया। एक मर्तबा जब गांधी जी को भारत लौटना था तो उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। जब वो ट्रेन के अंदर पहुंचते हैं, जब वहां बैठते हैं, तो गोरे अंग्रेजों ने जब देखा कि काला भारतीय शख्स इस ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर बैठा है, तो उन्होंने गांधी जी को मजबूर कर दिया और धक्के देकर उस ट्रेन से बाहर निकाल दिया। लेकिन गांधी जी ने उसी दिन से यह तय कर लिया था कि इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, काले और गोरे के फ़र्क के लिए मैं सारी ज़िंदगी लड़ता रहूँगा। यही वजह थी कि गांधी जी ने जब तक आखिरी सांस ली, वो हमेशा इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहे। आज इस ख़ास मौके पर मैं तमाम देशवासियों से यही अपील करूँगा कि जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी ज़िंदगी प्रेरणाओं से भरी हुई है। मुझे याद है अच्छी तरह कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने दौर के अंदर, जब उनके पास रेल मंत्रालय था, किसी घटना की वजह से उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए फौरन अपने रेल मंत्री के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह एक मर्तबा वो शायद मुंबई का सफ़र कर रहे थे, जब वो ट्रेन पर चढ़े, उन्होंने देखा कि बाहर गर्मी का माहौल है और चूंकि उनके लिए फर्स्ट क्लास का इंतज़ाम किया गया था, वहाँ कूलर का इंतज़ाम था, कूलिंग का इंतज़ाम था, तो उन्होंने आसपास के अधिकारियों से पूछा कि यहाँ ठंड और बाहर गर्म क्यों है। तो उन अधिकारियों ने बताया कि ये आपके लिए स्पेशल है, ये फर्स्ट क्लास है। तो उस वक्त शास्त्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, क्या वो लोग जो जर्नल में सफ़र कर रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? मैं भी उन्हीं की तरह एक इंसान हूँ। अगला जो भी स्टेशन आए, उस स्टेशन के पहुँचते ही आप फ़ौरन इस सहूलत को ख़त्म करें और मुझे नॉर्मल रखें। ये दो अजीम शख्सियतें जिनका मैं ज़िक्र आपके सामने कर रहा हूँ, इन्हें सबसे बेहतरीन श्रद्धांजलि यही होगी, इन्हें सबसे बेहतर खिराज अकीदत यही होगा कि जो इनकी ज़िंदगी के अंदर संघर्ष था, उन संघर्षों को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारने की हम कोशिश करें। जो जद्दोजहद इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर की है, उससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है। तमाम देशवासियों को मैं समझता हूँ कि उनसे पढ़ने की, प्रेरणा लेने की, सीखने की बेइंतहा ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि हम अपने मुल्क के जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ेंगे, वहीं गांधी जी के बताए हुए उसूलों पर भी अमल करेंगे और शास्त्री जी की ज़िंदगी को भी अपने लिए नमूना बनाएंगे। दैट्स ऑल।